एक्सरसाइज 9.3 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। अब हमारे पास ये तीन टर्म है जीपी के। इसका फर्स्ट टर्म 5/2 है। कॉमन रेशियो आप 5/4 और 5/2 को डिवाइड करिए तो कॉमन रेशियो आपका हाफ आ जाएगा। और आपको 20th टर्म निकालना है तो उसके लिए AR⁴n-1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 20th टर्म है तो 20n की जगह रखेंगे और a हमारे पास अवेलेबल है, हमने 5/2 लिया हुआ है। r हमने अभी भी जो कॉमन रेशियो वो निकाला हाफ, यहाँ रख दीजिए और ये इसका उत्तर आ जाएगा। an टर्म निकालना है आपको तो AR⁻n-1, a हमारे पास 5/2 है, r हाफ है, n-1 इसकी पावर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। 12th टर्म निकालना है जीपी का जिसका 8वां टर्म जो है 192 है। देखिए A8 है, AR⁴n-1, a अच्छा में कॉमन रेशियो भी दिया हुआ है तो r आपको दिया हुआ है AR7, तो a हमको पता नहीं है, AR⁴8-1 इज AR7। दिस इज गिवन एज 192, ये हमें दिया हुआ है 192। अब इसको इक्वेट करेंगे तो आप देखिए कि 2⁷ आप इसको यहाँ ले जाइए और इसको सॉल्व करिए तो आपको a 3/2 आएगा। 12 टर्म निकालना है, हमके पास a भी आ गया, आपके पास r भी आ गया, सीधा AR⁴n-1, n आपको 12 पूछा गया है, 12 रखिए यहाँ पर और इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर इज 3072। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ अ जीपी आर P, Q एंड S। तो AR⁻n-1 ये 5th टर्म हो गया, AR 5th टर्म के लिए जगह AR5-1, 8th के लिए AR8-1, A11 के लिए AR11-1। तो AR⁴, AR⁴7, AR⁴10, P, Q एंड S ये हमें दिए हुए हैं। ये P है, ये Q है और ये S है। हमको Q² = PS प्रूव करना है। देखिए इन सब चीज़ों में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, या तो आपको जैसे 3 इक्वेशन दी हैं तो इसको इससे माइनस करिए, इसको इससे माइनस करिए। ये तरीका था आपके एपी के टाइम पर। अब अगर जीपी है तो इनका डिफरेंस निकालने की जगह अब इनको डिवाइड करेंगे। 2 को 1 से डिवाइड करिए और फिर 3 को 2 से डिवाइड करिए, यानी 3 को 2 से डिवाइड करिए। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो AR⁴7, AR⁴ Q/P, R³ बचेगा क्योंकि A कैंसिल हो जाएगा, R4 है, R7 है, तो 7-4 इज R³ Q/P आपका आ जाएगा। आप 3/2 करिए, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करिए तो R³ इसी तरीके से, इसी तर्ज पे R³ आपका S/Q आ जाएगा। R³ और R³ दोनों क्या है, चौथे और पांचवा, तो दोनों R³ है तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए और इसका मतलब क्या है, Q² = PS। दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 में आए द 4th टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3। आपको a दे रखा है इन्होंने, साथ में 4th टर्म निकालिए, AR³ होगा, उसमें a रख दीजिए क्योंकि a आपको नोन है। A2 निकालिए क्योंकि सेकेंड टर्म भी है, -3r, AR⁴1 -3r। अब इन्होंने ये कहा है कि द 4th टर्म इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, तो 4th टर्म ये है, दिस इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म, तो ये स्क्वायर है किसका, फर्स्ट टर्म का। तो फर्स्ट टर्म को अगर हम स्क्वायर करें, फर्स्ट टर्म को स्क्वायर करें तो 4th टर्म आ जाएगा। दोनों को इक्वेट करें आप, ये R² है, ये R³ है, R² कट जाएगा, R बचेगा, R = -3। तो A भी है आपके पास, R-3 भी है। अब आपको आगे पूछा गया है डिटरमाइन द 7th टर्म, तो AR⁴7-1 दैट इज AR6। A आपके पास -3 है, R अभी आप निकाल चुके हैं -3, इसको रखिए, -2187 इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज, दिस इज, ये एक आपका सीक्वेंस है, इसका आपको बताना है कौन सा टर्म ये है जो यहां पर दिया हुआ, अभी मैं आपको बताता हूं। इसका 729 कौन सा टर्म है, इसका 1/19683 कौन सा टर्म है। तो जो पहला है जो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, छूट गया है। आपके पास ये टर्म है 2√2/4, तो सबसे पहले तो 2√2 को 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, 2। ये क्या चीज आएगी, आपका कॉमन रेशियो होगा R। A आपको पता ही है, AR⁻n-1 आपको क्या बोला है कि 128, ये जो चीज नहीं दिख रही है आपको,
ये सीक्वेंस यहाँ था और इसका पूछा गया था कि 128 कौन सा टर्म है, तो इक्वल टू 128 कर दीजिए सीधा। अब यहाँ पर √2 है, √2 क्या होता है 2 की पावर हाफ, उसके ऊपर n-1 है ही, ये देखिए, तो n-1/2, तो 2 ये 1 है ऊपर, 1 + n-1 1 + n-1/2 करेंगे तो ये आएगा दिस, जो भी अब यहाँ पर आएगा, अब इसको नहीं लिख रहे हैं, देखिए 2 की पावर आ गया, ये भी 2 की पावर आ गया, तो दोनों के 2 की पावर, अगर ये इक्वालिटी है तो ये 7 = दिस होना चाहिए, वो ये किया है, n-1/2 + 1 = 7, n-1/2 = 6, तो n = 13। 13 टर्म है 128 जो गिवन सीरीज था उसका, गिवन सीक्वेंस का। एक और सीक्वेंस हमारे यहाँ पर है, सबसे पहले 3 को 3 से डिवाइड करिए, आपके पास √3 आएगा, दिस इज r, a आपको √3 मिला हुआ है, a r की पावर n-1 इज व्हाट 729, a है r है, दोनों को देखिए, यहाँ n-2 है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर √2 है, मतलब रूट है, तो इसका मतलब होता है /2, और ये भी 1/2 है, तो 1/2 + n-1/2 = 6, वही यहाँ पर किया हुआ है, 1/2 + n-1/2 = 6, क्योंकि अगर वैल्यू अंदर के सेम है तो ऊपर के पावर भी सेम होनी चाहिए, तो यहां से निकल के आएगा n = 12। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन के सी सब पार्ट में पहुंचते हैं। a आपके पास 1/3 है, r आपके पास 1/9 को 1/3 से डिवाइड कर दीजिए, वो आपको 1/3 मिलेगा, r आपके पास 1/3 आ गया। nth टर्म इस सीक्वेंस का है, nth टर्म ar⁻n-1, दिस nth टर्म इज गिवन एज 1/19683, तो ar रखिए। अब इसको, इस पर्टिकुलर चीज को आपको 3 की पावर में लेना है, तो अब थोड़ा सा ये प्रैक्टिस से आएगा, ये जो चीज पर्टिकुलर है ये 1/3 की पावर 9 है, मतलब 3 की पावर 9 करेंगे तो 19683 आएगा आपका। ये क्या है n-1, ये 1, तो ये n-1 + 1 दैट इज n, तो n क्या हो गया 9, 9th टर्म है इस सीक्वेंस का, जो ये वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 पे है हम, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर दिस आर इन जीपी, किसके लिए ये जीपी पे होंगे, तो कॉमन रेशियो कैसे निकलेगा, x/-2/7, इसको यहां से डिवाइड कर दीजिए। ऑल्सो कॉमन रेशियो, एक और कॉमन रेशियो क्या है, -7/2/x, ये हो जाएगा, दोनों को इक्वेट कर दीजिए क्योंकि दोनों ही कॉमन रेशियोज हैं, तो x² आपका ये आ जाएगा √1 दैट इज +-1, तो अच्छा, रूट जब भी आप स्क्वायर लेते हैं और साइड में रूट करते हैं तो आपके पास +- लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्क्वायर -1 का भी स्क्वायर 1 होता है और 1 का भी स्क्वायर 1 होता है, इसलिए प्लस और माइनस दोनों सोल्यूशन आते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 7 में है, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स इन द जीपी दिस, ये आपके पास एक सीक्वेंस है, इसमें आपके पास a ये दिया हुआ है, r आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वो आ जाएगा 0.1, a है r है, sn जो सम है, sn = a1 - r⁻n/1 - r, यही चीज दी। सम जीपी का ये होता है, आप सारी वैल्यूज यहां पर एक एक करके रखना शुरू करें। आपके पास a है 0.15, r है 0.1, n इन्होंने 20 दिया हुआ है, 20 टर्म का निकालना है, बाकी 1 - r, अगेन r यहाँ पर आप 0.1 पुट करें और इसको सॉल्व करें, आपके पास ये उत्तर आएगा। इस फॉर्म में भी रख दें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 0.1 को 20 बार करना चले तो बहुत दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्या आएगी, मतलब इट विल बी कम्बोसम, टीडियस, तो आप ऐसे करें कि इसमें भी रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 8, √7, √21, 3 √7। अब इसका जीपी में टर्म्स है, √21/√7 करके आप r निकालिए, जो आपको √3 मिलेगा। a पहला टर्म आपको यहाँ दिया ही हुआ है, सम निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, sn = a1 - r⁻n1 - r, स्क्वायर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका 1 - √3 है, ये कभी भी नीचे नहीं रखते हम रूट का वैल्यू, तो 1 + √3/1 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये टर्म मिलेगा ऊपर, नीचे तो आपको -2 मिल जाएगा, वो ये से कट जाएगा, तो 2 लिख दीजिए। अब ये जब आएगा आपके पास तो इसको इसी तरीके से रख दीजिए, दिस विल बी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 में है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स इन द जीपी, ये आपके पास जीपी है,
माइनस ए बाय 1 करें तो इसका रेशियो आपको आ रहा है माइनस ए, पहला टर्म आ रहा है 1, सम हो रहा है ए, अच्छा यहाँ पर ए दिया हुआ है इसलिए हमने A1 कर दिया इसको, देखिए A1 ताकि एम्बिग्यूटी ना हो। तो A1 1 माइनस आर टू द पावर n 1 माइनस आर, तो आर की जगह माइनस ए रख दीजिए और आर की जगह माइनस ए रख दीजिए, यहाँ पर आपको 1 माइनस माइनस ए की पावर n 1 प्लस ए आ जाएगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 में जाएंगे, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स इन द जीपी। अब ये जीपी है, n टर्म्स में निकालना है। आपके पास पहला टर्म ये दिया है x5 बाय x3 करिए तो x स्क्वायर आएगा, ये आपके पास r आ गया, a 1 माइनस आर टू द पावर n 1 माइनस आर में रख दीजिए, आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं, ये सिग्मा है, सिग्मा मतलब 1 से लेकर 11 तक, ये अगर आप 2 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 ऐसे करके जोड़ते रहेंगे तो ये सिग्मा इसी को इंगित करता है, इसी को इंडिकेट करता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका सिग्मा कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 1 से लेकर 11 तक 2, दैट इज 2 इंटू 11, तो ये तो 22 हो गया। ये जो चीज है पर्टिकुलर, दिस इज अ सीरीज। कैसे? 3 की पावर 1 3 की पावर 2, ये 11 तक जा रहा है, तो ये जीपी हो गई। इस जीपी का सम निकाल देते हैं। तो पहला टर्म इसका 3 है, वो एक ही जगह आ जाएगा। इसको यहां मैं लाता हूं तो देखता हूं कि r जो है वो आपका 3 है। तो एस एन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 आर माइनस 1। ये r माइनस 1 करने का तरीका क्या है? कहीं 1 माइनस आर, कहीं r माइनस 1। आप बस ये ध्यान रखिए कि अगर r जो है 1 से बड़ा है तो आप r माइनस 1 यूज करेंगे, और अगर आपका r 1 से छोटा है तो 1 माइनस करके यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे। ये इसका तरीका है। तो एस एन में हम ये डाल देंगे, हमको जो सिग्मा 1 to 11 3 टू द पावर k है ये मिल गया। और यहाँ तो हमने 22 निकाल ही लिया था ऊपर, इसका 11 बार मल्टीप्लिकेशन तो 22, तो ये आपके पास सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आए, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज दिस। पहले 3 टर्म का जो सम है वो 39/10 है, प्रोडक्ट इसका 1 है, फाइंड द कॉमन रेशियो इन द टर्म्स। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये सवाल के बारे में डिस्कस करूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम 3 एपी में टर्म्स लेते हैं तो एक हम क्या लेते हैं, a माइनस डी, फिर a प्लस डी, ये लेते हैं। ये तरीका है, ये हमेशा आप इसी तरीके से लेंगे अगर एपी की बात कर रहे हैं। और जीपी की जहां बात कर रहे हैं वहां पर आप पहला टर्म मतलब बीच का टर्म तो ए ही लेंगे, पहला जो इसके पहले वाला टर्म लेंगे a बाय आर और इसके बाद वाला टर्म लेंगे a आर। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से करना है सर आपको। a बाय आर, a और a, ये 3 टर्म आपको इस तरीके से लेने हैं। अगर आपको नहीं पता है या नहीं बताया गया है या फिर आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपको ये टर्म लेने। इसका फायदा क्या होगा कि जब ये उन्होंने कहा ना प्रोडक्ट इज 1, तो हम जब प्रोडक्ट करेंगे तो सब r और r कट जाएंगे। तो अभी हमने a बाय आर, a और a r टर्म्स ले लिए, इन तीनों का सम है 39/10 जो हमने यहाँ दर्ज कर दिया। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है, वो भी दर्ज कर दिया। अब इससे क्या होगा, ये r कट जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 1 आ जाएगा, दैट मीन्स a इज 1। तो a मिल गया ना, इससे सीधा a इक्वल टू 1 यहाँ पुट करिए, 1 1 1, और देखिए आप क्या वैल्यू आ रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10, इसको सॉल्व करें, r आपका 2/5 आएगा या 5/2 आएगा। और आपके पास क्या हो गया, r के 2 वैल्यूज आपको मिल गए। आप सीधा ऐसी वैल्यू लीजिए इनमें से, और पहला टर्म आपका 5/2, दूसरा टर्म 1 और तीसरा टर्म 2/5। ये आपका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आपको जो r मिला है a बाय आर करना है, a करना है a r, इसी में रख देना है तीनों को। जो आप r वैल्यू लेंगे ना 2/5 लेंगे और 5/2 लेंगे, उस हिसाब से ये चलेगा। 13th में आते हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। इसमें कितने टर्म्स हमारे इसमें चाहिए ताकि सम ये हो जाए। तो ये इसमें पहले देखिए सब कुछ मिला हुआ है, a हमको 3 मिला हुआ है, 3 स्क्वायर को 3 से डिवाइड करिए, हमारे पास r आ जाएगा, r मिला हुआ है। आप सीधा a r टू द पावर n माइनस 1 r माइनस 1 में रखिए, इसका इक्वेट कर दीजिए 120 को, हमको n निकालना है और वो सोल्यूशन हमको यहाँ से मिल जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करिए, यहाँ ले जाइए, 1 को भी इधर ले जाइए, केवल 3n को देखिए क्या आ रहा है, और 3 की पावर n इज व्हाट, ये 81 क्या होता है 3 की पावर 4, तो n इज 4। दिस इज हाउ द सोल्यूशन कम्स।
क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ GP16। अब यहां पर आपको प्रोडक्ट कहीं निकालना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ GP16 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, A और AR ये 3 टर्म इसलिए लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कहीं हो। तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो आप पहला A लीजिए, फिर AR स्क्वायर AR क्यूब, इस तरीके से लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सम ही सम है। पहला सम फिर उसके बाद सम, तो पहला AR प्लस AR स्क्वायर, ये पहले 3 टर्म हो गया। इसके बाद क्या आएगा, AR क्यूब AR4 AR5। तो पहले 3 टर्म का सम है 16, बाकी के 3 टर्म का उसके बाद जो आते हैं 128। यहाँ से A कॉमन लीजिए, यहाँ से AR क्यूब कॉमन लीजिए, आपके पास 1 और 2 हैं, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। A कट जाएगा, ये कट जाएगा, R क्यूब सीधा 8 आ गया। आप जानते हैं 2 का क्यूब 8 होता है, तो सीधा R आपको 2 मिल गया। ये किसी भी एक में रख लीजिए, जो आपके पास ये इक्वेशन है 1 और 2, इस किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, आपको सीधा A मिल जाएगा, A 16/7। R2 निकाल चुके हैं आप, अब सम निकालिए आप। इन्होंने बोला है फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो दैट वी हैव ऑलरेडी फाउंड, ये हमने निकाल लिया। हमको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द GP चाहिए। सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, A r⁻n माइनस r-1, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर r 1 से बड़ा है तो r-1 लेंगे, यहाँ भी r(n-1) लेंगे। अगर r 1 से छोटा है तो 1 - r⁻n 1 - r, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। A तो यहाँ पर रखिए, आपको जो भी मिलेगा वो आपका सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन विल बी 16/7 2 to the power n - 1। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, गिवन GP विथ A हमको मिला हुआ है and 7th term is 64, A7 is 64। तो AR की पावर n-1, 7 - 1 is what? It is given as 64। ये 64 दिया हुआ है, तो A तो हमें पता ही है, यहाँ दिया हुआ है, 729 पुट करिए, R की पावर 6 आएगा, दिस इज गिवन एज 64, तो हमको R मिलेगा इससे। R क्या मिला, 2/3। और अब आगे क्या निकालना है, S7 इज व्हाट, A 1 - r की पावर n 1 - r। अब देखिए यहाँ पर 1 - r इसलिए कर दिया क्योंकि हमें दिख रहा है R जो है 1 से छोटा है, तो नेगेटिव वगैरह का चक्कर नहीं करना पड़ेगा, ऊपर नीचे नेगेटिव या इधर उधर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, हमें A ये दिया हुआ है, R ये मिल गया हमें 2/3, यहाँ पर 2/3। सॉल्व करिए इसको, और सॉल्व करने पर आप देखेंगे कि आपके पास 3 की पावर 7 ऊपर है, 3 की पावर 7 नीचे है, ये 3 to the power 7 - 2 to the power 7, इनको आप वैल्यू निकाल लीजिए और माइनस करिए, 2059 इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे जाएंगे, फाइंड अ GP फॉर विच सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4। पहले जो 2 टर्म है उनका सम कितना है, -4, एंड द 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। तो सबसे पहले पहली कंडीशन को ले लीजिए। पहली कंडीशन क्या है, S2 सम ऑफ 2 नंबर इज -4, A 1 - r स्क्वायर 1 - r, R की पावर n-1 होता है ना, R की पावर n होता है ना, तो यहाँ पर 2 ले लिया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब इसको बाद में यूज करेंगे। दूसरा लेते हैं, 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म, मतलब 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म, और 5th टर्म क्या होगा, AR की पावर n-1 दैट इज AR4, और ये AR स्क्वायर, इससे R हमें 4 मिल जाएगा। R इज इक्वल टू बेसिकली R स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो R ± 2 मिल जाएगा। तो हम R2 के लिए भी करेंगे, R-2 के लिए भी करेंगे, कि दोनों के लिए वैलिड है। अब देखिए, ये जो आपको फर्स्ट मिला था ना, इसमें R के बाद में एक बार 2 रखें, R में एक बार -2 रखें, और जैसे आप रखेंगे आपको -2 पे आपको A4 मिलेगा, और 2 पे आपको A -4/3 मिलेगा। तो आपके पास सीरीज क्या क्या हो सकती हैं, एक ये सीरीज हो सकती हैं और एक ये सीरीज हो सकती है। ये सीरीज आप समझ रहे हैं ना, कैसे AR स्क्वायर ऐसे करके निकाली गई है। एक बार R हमने 4 लिया है, A जो है एक बार R हमने -2 लिया है, एक बार R2 लिया है, और दोनों में A डिफरेंट आया है। तो एक बार A -4/3 को यूज करके किया है, एक बार A4 को यूज करके किया, इसलिए 2 सीरीज आई हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंचते हैं। इफ 4th 10th एंड 16 टर्म्स ऑफ जीपी आर एक्स वाई जेड, फोर्थ टर्म यानी A4 दैट इज ए आर की पावर n माइनस मतलब ए आर क्यूब एक्स मिला हुआ है, ए आर टू द पावर 9 वाई मिला हुआ है, ए आर टू द पावर 15 आपको 7 मिला हुआ है, यानी 16 10th और 4th टर्म आपको एक्स वाई जेड मिले हुए हैं। अब देखिए मैंने आपको जैसे तरीका बताया था, सबके क्लूज सबका हिंट एक ही है। 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, 3 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा y बाय एक्स क्या आएगा, ए आर की पावर 9 ए आर की पावर 3, y बाय एक्स इज r बाय 6। और 3 को 2 से करेंगे तो z बाय y इज ए आर की पावर 15 ए आर की पावर 9, दैट इज अगेन z बाय y इज r बाय 6। और क्यों, ये दोनों तो सेम हो गए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। y ये आपका एक्स वाई जेड आर इन जीपी, क्योंकि वाई स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स जेड। जब दो रेशियो सेम होते हैं तो जैसे एक्स वाई जेड अगर जीपी में है तो वाई बाय एक्स, यानी वाई को अगर मैं एक्स से डिवाइड करूं तो वही होगा जो जेड को एक्स से डिवाइड करने में मिलेगा, जेड को वाई से डिवाइड करने में मिलेगा, वही यहां पर चीज दी हुई है। दिस इज द सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स इन द सीक्वेंस दिस। ये सीक्वेंस है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो आपके पास Sn, ये देखिए ये आपके पास पहला दूसरा तीसरा इनको हमने ऐड कर दिया। द सीक्वेंस इज नॉट इन जीपी बट इट कैन बी चेंज टू जीपी। अब जीपी कैसे बनाएंगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंच गए हम लोग, ये बहुत सवाल आता है। तो इसको जीपी में बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या करिए, 8 को बाहर ले लीजिए। 8 बाहर लेंगे तो अंदर क्या आएगा, 1 1 1 1 1 1 इस तरीके से। अब ऊपर नीचे 9 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 9 तो अंदर 9 भेज दीजिए बाहर, 9 को 9 बाय 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तो बाहर का रहने दीजिए, जो ऊपर वाला है वो अंदर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 8 तो आपने बाहर ले लिया। और फिर जो 9 है इसको 10 माइनस 1 लिखिए, 99 को 10 स्क्वायर माइनस 1 लिखिए, 999 को 10 क्यूब माइनस 1 लिखिए, टू n टर्म्स। ये पहला जो टर्म है 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब, इनको एक साथ कर लीजिए। बाकी इतना बच रहे 1, और कितने हैं n टर्म्स हैं, तो ये तो 1 इंटू n, वो क्या हो जाएगी, n आ जाएगा आपका। ये जो है 10 स्क्वायर, दिस इज व्हाट, ये क्या बता रहा है आपका, ये तो एक जीपी बन गई। इसका सम क्या होता है, ए आर की पावर n, देखिए 10 स्क्वायर बाय 10 इज 10, मतलब r आपका 10 है, ए आर की पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1, और यहाँ पर n आ ही गया। तो ये जो समेशन है, देखिए आप अगर चाहें तो आप 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, तो ये 8 बाय 9, बल्कि पूरा 8 बाय 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 80 बाई 81 10 की पावर n माइनस 1, ये 8 बाय 9 n, इस तरीके से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, काफी और पूछा जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें है फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस दिस एंड दिस। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो जो सम है वो ये है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट लेना है करस्पॉन्डिंग टर्म, यानी 2 इंटू 128, 4 इंटू 32, और इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते आपका 32 इंटू हाफ। इसमें आप देखिए अगर हम 64 को कॉमन ले लें तो हमारे पास बाकी जो टर्म बचे वो 4 2 1 1/2 1/2 स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखिए इसमें खास बात ये है कि ये जीपी में है। आप 2 को डिवाइड करिए 4 से, आपको क्या मिलेगा, 1/2। 1 को डिवाइड करिए 2 से, यानी कि इस नंबर से, आपको क्या मिलेगा, अगेन हाफ। तो इसका पहला जो टर्म है वो a है, और a जो है आपका 4 है। द फर्स्ट टर्म इज 4 इस सीरीज का। जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप समेशन निकालेंगे Sn, दैट इज a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n 1 माइनस आर। इसमें आप करस्पॉन्डिंग नंबर्स रखेंगे, जो अभी हमने निकाले हैं, ये a है, ये r है। और यहाँ पर देखिए आपके पास जब सम निकालेंगे तो द रिक्वायर्ड सम विल बी 31/4, ये तो है ही है, साथ में आपके पास 64 भी है, 64 मल्टीप्लाई करेंगे 31/4 से तो आपका 496 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में जाते हैं। शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस, अगेन यही चीज है इसमें कि हमारे पास दो यहाँ पर सीक्वेंसेस दिए हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं फॉर्म अ जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो। तो देखिए
ए को ए से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिखिए, ए आर को ए आर से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिखिए, ए आर स्क्वायर को ए स्क्वायर से, और यहाँ लिखिए, और लास्ट में ए आर माइनस वन यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को डिवाइड करिए, आपके पास आर कैपिटल आर आएगा, क्योंकि ये ए कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से आप डिवाइड करिए, ये भी आप आर आएगा। तो ये जो आपको जीपी मिल रही है, ये जीपी का कॉमन रेशियो आपका आर इंटू कैपिटल आर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग अ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन इन विच थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 8। देखिए इसमें ए हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, आर को कॉमन रेशियो मान लेते हैं। पहला टर्म होगा ए, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, चौथा ए आर क्यूब। गिवन कंडीशन क्या है, जो तीसरा टर्म है वो ए पहले टर्म से 9 ज्यादा है। ये है आपका ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 9। इसी तरीके से 18 का भी है कि आपका जो सेकेंड टर्म है वो थर्ड टर्म इस टर्म से फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। तो ये आपका एक कंडीशन बन गई, ये एक कंडीशन बन गई। और इन दोनों में आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको ए आर स्क्वायर ए आर दिख रहा है, यहाँ पर ए आर क्यूब दिख रहा है, तो आप यहाँ से अगर आप इसको यहाँ ले आए तो और ए कॉमन ले तो आर स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। यहाँ पर इसको यहाँ ले आए तो 1 माइनस आर स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि जब भी आप किसी जीपी से डील कर रहे हो तो डिवीजन चलेगा, प्लस माइनस यहाँ पर बहुत कम चलता है। तो डिवाइड करिए 3/4 को, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस थोड़ा सा बाहर लेना पड़ेगा बस एक बार, ये ए कट जाएगा, आर सीधा आपका -2 आ जाएगा। और आर को आप किसी भी इसमें रखेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो आपको ये 4a 9, तो ए आपको 3 मिल जाएगा। और आपको जीपी निकालना है तो ए है ए आर स्क्वायर, इस तरीके से आपकी जीपी है, तो ए आर स्क्वायर, इस तरीके से आपकी जीपी निकल जाएगी। फिर इसके बाद आप क्वेश्चन 22 पे जाएंगे। इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ जीपी आर दिस, आपका p टर्म ए है, q टर्म b है और r टर्म c है, आपको प्रूव करना है ये। तो अब क्या है आपके पास, जैसे आप अच्छा इसमें ए कैपिटल मांगेंगे आप, क्योंकि ए ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, तो एम्बिग्युइटी ना हो जाए, कंफ्यूजन ना हो जाए, तो ए को कैपिटल मान लीजिए और आर को भी कैपिटल मान लीजिए, क्योंकि यहाँ आर भी आपको दिया हुआ है। अब इसमें हम सबसे पहला हमको दिया है pth टर्म ए है, तो ए आर की पावर p-1 इज ए आर की पावर q-1 इज b, और ए आर की पावर r-1 इज c। अब देखिए हम ये वाला लेके चलेंगे, दिस ये लेफ्ट टर्म लेंगे इसका। ये क्या है, कैपिटल ए q-r इंटू आर p-1 और q-r। कैसे किया, जो ए टर्म है वो तो यही है ना, ए की जगह हम ये रिप्लेस कर देंगे, मतलब जो हमको प्रूव करना था उसी को हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और यहाँ पर ए रिप्लेस कर दिया ए आर p-1 से, बी रिप्लेस कर दिया ए आर q-1 से, और सी रिप्लेस कर दिया ए आर r-1 से। तो आपका ये फाइनली टर्म बना ए कैपिटल आर, ए अलग से ले लीजिए, बाकी ए के सारे टर्म जोड़ दीजिए यहाँ पे, और आर के ऊपर सारे टर्म जोड़ दीजिए। जो कैंसिल आउट होंगे वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि सब 0 हो जाएगा। तो ए की पावर 0, आर की पावर 0, दैट विल बी 1, विच इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। क्वेश्चन नंबर 23 में जाते हैं। इफ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी, पहला और जो nth टर्म है जीपी का ए और बी है, यानी कि फर्स्ट टर्म इज ए, ये तो ए हो गया, और अगर nth टर्म देखेंगे ए आर n-1 तो वो बी हो गया, ये बनाया। एंड इफ p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो p प्रोडक्ट पहला वाला हम ए आर स्क्वायर इस तरीके से मेंबर ले लेते हैं n-1 तक, तो प्रोडक्ट क्या होगा, p इज इक्वल टू ए आर n-1 तक। ठीक है, ये प्रोडक्ट वाली कंडीशन हमने यहाँ लगा दी। बाकी हमने जो b इक्वल टू ए आर -1, ये तो मैंने आपको बताई दिया। जब इसको लेंगे तो ये तो a अलग ले लीजिए, r अलग ले लीजिए, तो a की पावर n और r की पावर 1 to n। ठीक है, अब ये 1 to n, 1 + 2 + n-1 तक, ये क्या होता है, ये होता है n-1/2। अगर इसको आप एक सीरीज की तरह करना चाहें तो n/2 2a + n-1 × d, इस तरीके से लगा सकते हैं आप इसमें। तो n-1/2 आएगा। तो आप
यहां पर r के ऊपर रख देंगे n(n-1/2) और ये a की पावर n, दिस इज p। अब ये तो आपको p मिला ही हुआ है, दोनों साइड को आप स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड को स्क्वायर किया, यहां से आपका 2 हट जाएगा और यहाँ 2n आ जाएगा, तो ये आ गया। अब n बाहर ले लीजिए, तो a² r-1, a यहाँ रखिए और ar-1 अलग कर दीजिए, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और ar⁻n-1 क्या है, देखिए साहब ये b है, बस सीधे सीधे आप ar-1 की जगह b रख दीजिए, ये ab की पावर n आ गया। यही हमको प्रूव करना था कि p² = ab की पावर n। क्वेश्चन 24 में है, शो दैट द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ gp टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n+1 to 2nth टर्म इज 1 की पावर r की पावर n, 1/r। तो इसमें देखिए कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट a और r हम क्या ले सकते हैं, इसका फर्स्ट टर्म और ये कॉमन रेशियो। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा, a 1 - r टू द पावर n और 1 - r। और सिंस देयर आर n टर्म्स फ्रॉम दिस टू दिस, देख लीजिए आप कितने, 2n-n-1, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पर आपको ये n टर्म्स मिलेंगे, दीज आर n टर्म्स। तो ये n+1 से लेकर 2n तक आपके पास n टर्म्स हैं। और इसका a क्या है, पहला टर्म क्या है, an+1 है ना, पहला टर्म an+1 है तो n ही टर्म्स, जैसे इनमें इसमें n टर्म्स हैं, लेकिन फर्स्ट बस आपका जो टर्म होगा वो n+1 हो जाएगा। तो an+1 बाकी वैसे रहेगा, 1 - r की पावर n, 1 - r। तो इसका भी समेशन n+1 से लेकर 2n तक आपका यही रहेगा, ये वाला रहेगा। अब a की पावर n+1 ये आपको कैसे मिलेगा, an, ये दिस इज नथिंग बट, देखिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, ये क्यों मैं ले रहा हूं, अब मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि a इंटू r n+1 ये क्या होता है, दोनों काट देंगे तो a r की पावर n ही तो आता है, ये a r की पावर n आ गया हमारे पास, दिस इज a r टू द पावर n। तो अल्टीमेटली हमने किया क्या यहां पर, इसे होता है रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट दिस टू दिस इज 1 की पावर, ये जो रेशियो है इसका और इसका, ये रेशियो इसका और इसका हमें बताना है 1 की पावर r, 1/r की पावर n। an+ हमने an+1 कैसे निकाला, an+1 अगर an होता तो क्या होता, a r की पावर n-1, और an+1 क्या होगा वो हमने इस तरीके से निकाल लिया। तो अब ये an+1 की जगह हम a r की पावर n लिखेंगे, ये यहाँ पर दोनों को डिवाइड करिए, ये तो वैसा का वैसा भी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ये इधर आएगा, इसकी जगह हम ये लिखेंगे a r की पावर n, ये है। और जब देखें सब कट के सीधा केवल 1/r की पावर n बचेगा, विच इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। क्वेश्चन 25 में हम आएंगे, हमारे पास है ABCD R and GP, शो दैट दिस ABCD GP पे है, तो हमारे पास क्या है, देखिए B, मैं आपको इस तरीके से बताता हूं, B/A इज इक्वल टू C/D। तो इससे हमें क्या मिलेगा, C/DG। B को A से डिवाइड करें तो C को आप B से डिवाइड करेंगे, C/B। तो आपको क्या मिला, B² इज AC, ये देखिए ये मिल गया। इसी तरीके से अगर आप अगला करेंगे, C/B इज इक्वल टू D/C, ये करेंगे तो आपको एक टर्म मिल जाएगा, C² इज इक्वल टू BD, ये मिल जाएगा। और BC इक्वल टू AD, ये भी एक टर्म है। अब ये कैसे आया, देखिए आप यहां पर B/A इसका रेशियो और D/C इसका भी रेशियो तो सेम ही होगा, क्योंकि जीपी में एक कंडीशन ये बनी, एक कंडीशन ये बनी, एक कंडीशन ये बनी। हमको प्रूव करना है ये, कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड लीजिए, ए बी की जगह जो जो आपको यहां मिल रहा है AD AC BD ये सब यहां पर रिप्लेस कर दीजिए। AB वैसे रह गया हमारे पास, यहां पर बाकी टर्म्स जो है वो यहां पर आप AD की जगह जो भी आपको टर्म्स यहां मिल रहे हैं वो आप रिप्लेस कर दीजिए इस तरीके से, BC प्लस AD। तो क्या मिला, BC बेसिकली AD दिस, ये हमने किया यहां पर BC
AD की जगह BC कर दिया, और CD आपको नहीं, CD ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर D कॉमन ले लिया, A प्लस C होल स्क्वायर। अब इनको क्या करिए, आप पूरा स्क्वायर कर दीजिए, टोटल स्क्वायर करके, केवल आपको आपने 1 यूज किया है, आगे चल के हम ये और भी चीज यूज करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये जो टर्म है इसमें केवल एक रिप्लेसमेंट करके इसको ओपन कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने पर आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे। अब 1 और 2 देखिए, आपके पास क्या है, BC AD है, तो जहां जहां आप रिप्लेसमेंट करना चाहें वहां कर सकते हैं, और B स्क्वायर को AC कर सकते हैं आप। जैसे आपके पास देखिए ये जो टर्म आया, वी हैव चेंज इट, AC की जगह हमने B स्क्वायर रख दिया, AC की जगह हमने B स्क्वायर रख दिया, और इसी तरीके से C स्क्वायर की जगह हमने BD स्क्वायर ये यहां पर कन्वर्ट कर दिया। तो जो जो कन्वर्जन हो सकते थे, देखिए ये तो वैसे ही रहेगा, यहां पर अब DB कन्वर्ट हो गया, DC कन्वर्ट हो गया, जो ऊपर से हमने लिया है। और BC, क्योंकि AC BD में, इसमें आप देखिए A इंटू डी क्या होता है, A इंटू डी तो हमारे पास है ही BC, तो इस जगह BC रिप्लेस कर दीजिए। यहां पर देखिए ABD, तो आपके पास एक B AC, यहां से एक AC ले लीजिए, A और D को मिला के, बाकी दूसरा BD तो आपका C स्क्वायर है, तो ये एक आ गया। तो ये सारी रिप्लेसमेंट आपके हिसाब से आपने करिए, और फिर फाइनल, क्योंकि देखिए ये रिप्लेसमेंट मैं क्यों कर रहा हूं, अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके से कौन सा रिप्लेसमेंट किए जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि आई एम आइंग अपॉन दिस, मेरे पास ये चीज, अगर मैं इसको ओपन करूं तो A स्क्वायर B स्क्वायर आएगा, A स्क्वायर C स्क्वायर, A स्क्वायर D स्क्वायर, इस तरीके से मेरे पास वैल्यू आएगी, वो सारी मेरे को वैल्यू चाहिए, वो रिप्लेस करनी है। अब आप इसको रीअरेंज करिए, और फिर से ये 2 और 3 से लगाइए कि हमको ये मिले, और वो रिप्लेसमेंट मैंने यहाँ किए। A स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर आया, B स्क्वायर कॉमन लिया, B स्क्वायर C स्क्वायर आया, C स्क्वायर कॉमन लिया, B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर आया। यानी कि आपको जहां AD AC मिले वहां B स्क्वायर डाल दीजिए, जहां पर BD मिले वहां C स्क्वायर डाल दीजिए। ये हमने यहाँ पर काम किया आखिरी में, और जब देखेंगे कि जब इसमें A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो अंदर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर मिलेगा, वही हमारा प्रूविंग है। 26 में आते हैं, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81। 3 और 81 के बीच में 2 टर्म डालने हैं, लेकिन इसका मतलब हमारे पास कुल मिला के कितने हैं, ये 4 है। 2 नंबर डालने हैं, आपके पास A है 3, A is 3, और लास्ट टर्म है आपका 81। तो A मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया, तो A R की पावर n-1, n4 है जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो A 3 हो गया, R n-1 4 - 1 is 3, ये आपके पास 81 है ही, आखिरी टर्म दिया हुआ है, तो R आपका 3 आ जाएगा। R 3 मिला, तो बस पहला टर्म अगर 3 है, तो दूसरा होगा 3R, तो तीसरा होगा 3R स्क्वायर, वो आप 3R स्क्वायर से निकाल लीजिए, 927 आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 27 में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट, ऐसा n निकालिए कि ये, सो दैट दिस मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, A और B के का ज्योमेट्रिक मीन हो। अच्छा, ये ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AB, कोई A या B है, 2 नंबर है, उसका ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट AB A इंटू B। तो ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो ये क्या होगा, अंडर रूट AB के बराबर होगा, क्योंकि A और B हमारे पास टर्म है। दोनों साइड को स्क्वायर करिए, दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ का रूट हट जाएगा। इसको यहाँ ले जाइए, इसको खोल दीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, इसको भी आप खोल दीजिए, यहाँ पर खोल दीजिए, और जो आपको टर्म्स दिख रहे हैं वो एक साइड ले जाइए, जो एक जैसे हैं, जैसे A की पावर 2n प्लस 2, ये आपका 2n प्लस 2 हो गया, और B की पावर 2n प्लस 2, आप इसको यहाँ ले जा सकते हैं। इसी तरीके से A की पावर 2n प्लस 2 है, तो A की पावर 2n, जो भी आपको 2n प्लस 1 वाला टर्म या ये वाला टर्म मिले, आप इसको यहाँ ले जा सकते हैं, माइनस में कर ले आइए। और चूंकि यहाँ पर आपको एक यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास टर्म है AB 2n प्लस, तो इसको यहाँ पर आप B की पावर 2n प्लस में ले आइए। बाकी ये तो बीच वाला टर्म, ये वाला आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो आपको सिमिलर टर्म दिख रहे हैं वो आप इधर ले आइए और इधर कर दीजिए, तो ये जैसे बनेगा
आप a की पावर 2n प्लस 1 कॉमन लेंगे तो अंदर a माइनस बी लग जाएगा। इसमें भी अगर आप करेंगे b की पावर 2n प्लस 1 तो a माइनस बी बन जाएगा। अब देखिए ये वाले में दोनों a माइनस बी एन माइनस तो कट जाएगा, तो अब यहाँ पर हो जाएगा b को इधर ले आइए, b की पावर 2n प्लस 1, तो a बाई बी की पावर 2n प्लस 1 इज 1। अब ये पहले भी किया था हमने, इसका मतलब a बाई बी की पावर 0, किसी की भी पावर 0 करेंगे तो 1 ही आती है, तो इसका मतलब 2n प्लस 1 जो है वो 0 होना चाहिए, 2n प्लस 1 0 होना चाहिए, तो n क्या होना चाहिए माइनस हाफ। दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 28 में जाते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो दिस दिस। तो क्या करेंगे हम a और b दो वैल्यू मानते हैं, दोनों का सम लेते हैं, वो 6 गुना है ज्योमेट्रिक मीन के। ज्योमेट्रिक मीन a इंटू बी होता है। दोनों साइड को स्क्वायर कर लीजिए, दोनों साइड को स्क्वायर कर लीजिए। अब आपके पास जो वैल्यू आएगी a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे a स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, इस तरीके से लिखेंगे। a प्लस बी हमारे पास है 6 रूट ab, वो हम यहाँ दर्ज कर देंगे, 36ab हो जाएगा माइनस 4ab। तो a माइनस बी क्या आ गया आपके पास अंडर रूट 32 अंडर रूट ab। तो अंडर रूट 32 का अगर ऑल सॉल्व करेंगे तो 4 रूट 2 अंडर रूट ab आ जाएगा। अब a माइनस बी भी आ गया, a प्लस बी आ गया, दोनों को जोड़ दीजिए, a प्लस बी a माइनस बी दोनों आया, दोनों को जोड़ दीजिए, a आ गया अपने पास, 2a इज दिस, a इज दिस। अब आपके पास a आ गया, ये इसको आप किसी भी एक में यार फर्स्ट वाले में रिप्लेस कर दीजिए। a प्लस बी वाले में भी कर सकते हैं, a माइनस बी वाले में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें रिप्लेस करेंगे आप तो b आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरीके का, देखिए। अब यहां पर अगर आप देखें रूट ए बी, ऊपर आप रूट ए बी, ये जो आपको टर्म मिला है b इंप्लाइज b इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2 ab। और जैसे ही आपको मिला, आप देखिए अगर इसमें इस तरीके से आप करना चाहते हैं तो आपको ये टर्म मिलेगा, और ये बताता हूं कैसे। चूंकि हमारे पास जब ये टर्म आया तो हमारे पास a भी तो है, आप b को a से डिवाइड कर दीजिए, a को b को, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। चलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आप इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड कर दीजिए, क्या आएगा, ये आएगा अंडर रूट ए बी आ जाएगा, a बाई बी विल बी दिस। तो a बाई बी का रेशियो क्या आ गया 3 प्लस रूट 2 इज टू 3 माइनस 4 रूट 2। ये तरीका है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। इफ a and g are arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers, prove that the numbers are this। अब देखिए अर्थमेटिक मीन हम a और b अगर वैल्यू मान लें तो अर्थमेटिक मीन होती है a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी। आज इन दोनों को आप देखिए, a प्लस बी क्या हो गया 2a, ये हो गया, जी स्क्वायर क्या हो गया, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो जी स्क्वायर ए बी हो गया। हमारे पास दो चीज आ गई। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जहां पर अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन दोनों की बात आती है, वहां पर आप इसका कहीं काफी उपयोग होता है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहां पर रखिए a माइनस बी होल स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी भी आपके पास है, a इंटू बी भी आपके पास है, ये दोनों यहां दर्ज कर दीजिए। तो a माइनस बी क्या आ गया आपका, ये a प्लस बी आ गया 2a, a प्लस बी 2a आ गया, a माइनस बी आपके पास ये आ गया। तो आप क्या करेंगे, 3 और 5 से दोनों को जोड़ दीजिए, b और b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a आ जाएगा, ये टर्म 2a आपका ये टाइम आएगा, तो a आपका क्या हो जाएगा ये, और ये आप किसी इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में रख दीजिए तो b आपको यहां से मिल जाएगा। तो आपका दो नंबर क्या आएगा, जो दोनों नंबर्स आपको चाहिए थे a और b, a प्लस माइनस, क्योंकि एक a प्लस दिस है, एक a माइनस दिस है, तो a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू a माइनस जी। और फिर आप 30 नंबर पे आइए, क्वेश्चन 30 में है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर्स डबल एवरी आवर। If there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and hour? ये बोला है कि बैक्टीरिया डबल हो जाता है एवरी आवर।
तो इसका मतलब जो बैक्टीरिया है वो आपके जीपी में है। तो 30 बैक्टीरिया से स्टार्ट हो रहा है तो A30 हो गया। R आपका 2 हो गया क्योंकि ये डबल हो रहा है, R आपका 2 हो गया। तो A3 क्या होगा, व्हाट विल बी A3, AR स्क्वायर 120 हो गया। और A5 क्या होगा, AR4 एट द सेकेंड आवर, दूसरे आवर के बाद इतना, और चौथे आवर के बाद इतना 480। और इसी तरीके से an+1 क्या हो गया, a की पावर, मतलब ये बोल रहे हैं ना कि nth आवर में क्या होगा, तो an+1 निकालना पड़ेगा आपके पास a की पावर n। अच्छा ये इसमें ध्यान दीजिए, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे किया, ये तो सेकंड पूछ रहे हैं तो A2 क्यों नहीं निकाला इन्होंने। देखिए ये बोल रहे हैं हाउ मेनी बैक्टीरिया विल प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड, यानी A3 में पूछ रहे हैं। आप बिल्कुल जायज सोच रहे हैं कि इनको हमें वो A2 या A4 और AN निकालना चाहिए था, नहीं, बिल्कुल सोच आपकी सही है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से ट्विस्ट दिया है कि द बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकंड, दैट मीन स्टार्टिंग ऑफ थर्ड। तो A3 इसलिए हमको निकालना पड़ा यहाँ पर। A3 हमने निकाला, फोर्थ के एंड में मतलब A5 निकाला, और n के एंड में an+1 निकाला। तो ये आपका 32 की पावर n आ जाएगा। 31 में आते हैं, what will ₹500 amounts to in 10 years after its deposit in the bank which pays annual interest rate of 10 compounded annually। तो देखिए साहब, 500 रुपए प्रिंसिपल है, जो 10 है वो अमाउंट्स टू 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट। तो हम जानते हैं A1 प्लस जो हमारे पास इसका सोल्यूशन है 1+R, जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो तरीका है उस तरीके से हमने किया। प्रिंसिपल लिखा 1+1 बाय आपका जो टाइम है वो लिख दिया यहाँ पर, ये इंटरेस्ट लिख दिया R 1+1 बाय R। अगले ये इसका होगा 500 into 1.1। अगले साल क्या होगा, ये 10%, हर बार 10% हो रहा है, तो अगली बार क्या होगा 500 into 1.1 into 1.1, मतलब ये टर्म का 1.1, फिर इस टर्म का 1.1, इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, 10 टाइम जाएगा। तो ये टर्म तो हमको क्या है, ये तो जीपी में मिल ही रहे हैं, तो आखिरी 10 में क्या होगा 500 लिख दीजिए और 1.1 का 10 टाइम्स कर दीजिए, ये उत्तर हो जाएगा 500 into 1.1 की पावर 10। आप समझ रहे हैं ना मैंने ये क्या किया है, दिस इज ये कंपाउंड की तरह है, कंपाउंड एनुअली 1+1 बाय R ऐसे करते हैं। और अगर टाइम दिया होता है कोई स्पेक्टिबिलिटी तो 1+1 बाय R की पावर T करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है, इफ AM and GM ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 8 and 5। हमको AM दिया हुआ है, कोई भी दो वैल्यू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, उसके रूट्स हम A और B ले लेते हैं। A+B/2 हमको दिया है 8, √AB दिया हुआ है 5। ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² - x सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी A+B यहाँ पर और A×B यहाँ पर। तो ये तो हमने निकाल ही लिया, देखिए यहाँ पर आप रख दीजिए सीधा 16 और AB की जगह आप रख दीजिए 25, क्योंकि √AB 5 है तो AB 5² हो जाएगा 25। तो आपकी इक्वेशन ये बन गई।